गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर क्लासेस के केमिस्ट्री सेक्शन में आपका स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड के बारे में। इलेक्ट्रोड में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोड, आखिर इलेक्ट्रोड क्या होता है। ये इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड एक धातु की छड़ होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग सेल के निर्माण में करते हैं। इलेक्ट्रोड कहलाती है। इट इज़ ए मेटेलिक रड विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के साथ क्या है कि ये अलग अलग धातुओं से बन सकता है, जैसे कि आप जिंक से बना सकते हैं, एल्युमिनियम से बना सकते हैं, कॉपर से बना सकते हैं। डिफरेंट मेटल का इलेक्ट्रोड बना होता है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में कि एक सेल है और सेल में दो मेटेलिक रड को दर्शाया गया है। क्या होता है कि सेल में दो मेटेलिक रड होता है, उसमें एक को कहा जाता है कैथोड और दूसरे को कहा जाता है एनोड। ऐसे हम कैथोड और एनोड के बारे में विस्तार से आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझना है कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है। और कैथोड और एनोड में क्या होता है कि एक पर जाकर आयन जमा होता है, मतलब डिपॉजिट होता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड से आयन बाहर निकलता है, मतलब कि लिबरेट होता है। और यही जमा होने की प्रक्रिया और यही लिबरेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से, और सेल का निर्माण होता है। तो ये तो हम लोग समझे कि आखिर इलेक्ट्रोड होता क्या है। आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोड विभव। आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लें, चाहे वह इलेक्ट्रोड कैथोड हो चाहे वह इलेक्ट्रोड एनोड हो, उसका अपना एक इलेक्ट्रोड विभव होता है। उसका अपना एक इलेक्ट्रोड विभव होगा और अपना उसका एक इलेक्ट्रोड विभव होगा, और उस विभव को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव, या अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझे कि नहीं? चलिए, इस बात को हम लोग समझ लिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, पार्टिकुलर विभव, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं या इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76। जहाँ पर हम एरो कर रहे हैं वहाँ पर समझिएगा। और यहाँ पर ए जो दिया हुआ है, यहाँ ए वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, Zn2 + Zn, ये दर्शाया गया है रिडक्शन प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए जो जिंक है वो 2+ में है और ए वाला जिंक जो है 0 में है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से 0 की ओर जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इसीलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पर जो है माइनस को घेरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन रहता है यहाँ पर क्या चीज़ कि 1 मोल पर लीटर रहेगा, और टेम्परेचर हम लोग वहाँ पर लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, लेकिन ऐसे जनरली जो देखा जाता है कि हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इलेक्ट्रोड विभव को ही यूज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोड विभव को इसलिए यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव को यूज किया जाता है यहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड विभव को यूज किया जाता है। और यदि मान लिया जाए कभी कभी प्रश्न में आपको सिर्फ इलेक्ट्रोड विभव दिया जाए, तो आपको यही समझना है कि रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब अवकरण इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन यदि कोई प्रश्न में बहुत कम ही मिलता है जिसमें आपको दिया हुआ रहेगा कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप जो रिडक्शन का जो मान है ना, उसमें सिर्फ चिन्ह चेंज कर देते हैं।
यदि इस साइन को आप देखिए, इस साइन को यदि आप देखते हैं तो इस साइन से आपको एक चीज़ पता हो जाएगा कि इस साइन को यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर Zn2+ है और Zn2+ कन्वर्ट होके गया है क्या चीज़ में, Zn2+ कन्वर्ट होके गया है Zn2+ में। मतलब यहाँ का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। इसीलिए इससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ए यहाँ पर इस चीज़ को दर्शाया गया है कि ए आपका एक सेल है, सेल में इस इलेक्ट्रोड को क्या किया गया है, रखा गया है और इसमें इलेक्ट्रोड का हम लोग टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लिए हैं और इसका क्या है, मोलरिटी, मतलब कि इसका क्या है, वो क्या बोला जाएगा कि सांद्रता 1 मोल पर लीटर है। समझ गए कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर आगे बात आती है कि आखिर किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते कैसे हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहला जो ज़रूरत पड़ेगा वो ज़रूरत पड़ेगा आपको SHE का। यहाँ पर देखिए ये बात, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड S, हाइड्रोजन H और इलेक्ट्रोड E। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम लोग बनाते हैं ना, उसका इलेक्ट्रोड विभव 0.00 वोल्ट होता है और इसी को जिस विभव का इलेक्ट्रोड भी पोटेंशियल मान लिया जाए कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो इस हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इसके साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया जाता है और गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग आता है ना, वही इस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले यही समझना है कि यदि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो उस इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और उस इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है और गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होता है वही उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते कैसे हैं। तो ये बहुत सिंपल है और ये इंपॉर्टेंट भी है, BBI में आता है क्योंकि हमेशा 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव में आपको क्या करना है कि एक बीकर लेना है इस प्रकार से और इस बीकर में HCl का जलीय विलयन लेना है और जो HCl लेना है उसका सांद्रता होना चाहिए 1 मोल पर लीटर। और इस प्रकार के एक उल्टे बर्तन में एक इस प्रकार का छिद्र होता है जिससे हाइड्रोजन गैस को पास करवाया जाता है और हाइड्रोजन गैस को का जो दाब रखा जाता है वह 1 बार रखा जाता है और इसके बीच में एक प्लैटिनम का रड लगा दिया जाता है और प्लैटिनम रड को कार्बन ब्लैक से रंग दिया जाता है और HCl जो है H+ और Cl- में क्या होगा, टूट जाएगा। यही जो आपका जो बना इलेक्ट्रोड, इसी इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसका सांद्रता क्या है, इसका सांद्रता 0.00 वोल्ट है और इसे हम लोग इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसके इलेक्ट्रोड को लिखना है तो EH2H+ H2 = +0.06। तो आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।